गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप वीडियो को पूरे एंड तक देखें बिकॉज मेरे ट्रिप का ओवरऑल एक्सपीरियंस जो भी है मैंने अपनी पोएम के थ्रू उसको बताने की कोशिश करी है। प्लीज़ कमेंट करके बताओ आप लोगों को कैसी लगी एंड मेरी आने वाली वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा अपने एक्सपीरियंस को ऐसे ही पोएम के थ्रू बताऊँ। जानवर दो, चिल्लाइए जानवर, चिल्लाइए। ओए ओए मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारी सुबह हो गई है। कॉफ़ी भी रेडी हो गई है। ऑल सेट। इतनी बेहतरीन मॉर्निंग, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है। पीछे का व्यू देख के ही मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया यहाँ पे, और ऊपर से गरम गरम कॉफ़ी है और हमारा डे 3 स्टार्ट हो चुका है। कॉफ़ी बन गई है, ब्रेकफास्ट करेंगे हम लोग अभी थोड़ा सा कुछ। हमारे पास मैगी ही बची हुई है अभी फ़िलहाल के लिए, एंड देखते हैं ऑन द वे हमें क्या क्या मिलने वाला है। बट फ़िलहाल के लिए मॉर्निंग के सिनेमैटिक्स एंजॉय करिए। गाइस, आई होप आपको सिनेमैटिक्स बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे बिकॉज मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है देख के उसको। बहुत बेहतरीन सुबह हुई है मेरे हिसाब से। इतना ठंडा है, मेरा बोलते वक्त भी इतनी ठंड लग रही है, जॉ भी ढंग से काम नहीं कर रहा है, हाथ ठंडे हो रखे हैं मेरे। बट आई वॉन्ट कि आप सब लोग भी ये व्यूज़ थोड़े से इंजॉय करिए। एंड आई होप आपको जो हमने नाइट में हमने जो कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी थी वो भी पसंद आई होंगी बिकॉज आई लव दोज क्लिक्स। बहुत ज़्यादा टाइम लगा के हमने वो नाइट पिक्चर्स क्लिक करे हैं। आई रियली लाइक इट एंड आई होप यू ऑल गाइज ऑल्सो लाइक इट। एंड इतना बेहतरीन सुबह हो रखी है, आई जस्ट लव्ड इट। So here we go. इनको भी पता लगना चाहिए ठंड क्या होती है। कितना ठंडा पानी है यहाँ पे। ये बहुत चालाकी है। ये लो आइस। ओ ये दिखा। हाँ दिखा दिया भाई, सब दिखा दिया। क्रिस्टल। ओ झूमर। बर्फ बर्फ up! हम दोनों साथ में होते हैं ना तो यही सब करते हैं, काम नहीं होता। 2-3 मिनट हो गए अभी तक उसने छुआ भी नहीं है बर्तन। I will kill you. ओ भाई, ठंडा हो रहा है। चलो दो, अब बर्तन दो। इधर ला। कौन देगा? पहले इससे तो साफ कर। ये यार। ये ले। कुछ ठंडा नहीं हो रहा। कुछ ठंडा नहीं हो रहा। हाँ मार ले मुझे। कुछ ठंडा नहीं हो रहा। Nothing. कुछ ठंडा नहीं हो रहा। तो गाइज हम लोगों के बीच में ना भी एक छोटी सी बहस हो रही थी।
एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी कि मेरे को बर्तन धोने हैं, बट मैंने उसको एक चीज़ बोला कि एक बार जा, एक्सपीरियंस कर कितना ठंडा हो रहा है, कितना मज़ा आ रहा है। मज़ा तो नहीं आ रहा, खैर पेनफुल बहुत ज़्यादा है, बट मैं चाहता था कि एक्सपीरियंस करे। बट ये मेरे से लड़ रहा था कि तेरी ड्यूटी थी, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट मैंने बोला जाओ एक्सपीरियंस करो, क्योंकि जब तक हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं तब तक हमें वो फील कभी आता ही नहीं है। So far so good. Already late because it's already 8 in the morning and बस अब थोड़ा सा सामान अपना पैक करते हैं, स्लीपिंग बैग्स पैक करते हैं, टेंट पैक करते हैं एंड देन यहाँ से निकलते हैं। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल इज़ यहाँ से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के आगे मुखुआ विलेज है जहाँ पे एक टेम्पल है। सो वी आर प्लानिंग टू गो देयर एंड देयर भगवान जी के भी दर्शन करके आएँ और आशीर्वाद लेके आएँ, सो दैट हमारी आगे की वापसी की जर्नी थोड़ी सी अच्छी हो। इतना ब्यूटीफुल हमने यहाँ पे ब्यूटीफुल जगह एंजॉय करी है, ब्यूटीफुल सीन्स हमने एंजॉय करे हैं, इतनी बेहतरीन सुबह हुई है हमारी जर्नी अभी तक। सो फार इट इज़ वाज लाइक फुल ऑफ ब्यूटीफुल सीन्स। सो भगवान का शुक्रिया करना बनता है एंड वी शुड ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड दैट हमें उन्होंने इतनी अच्छी लाइफ दिया है, इतना अच्छा नेचर दिया है जिसको हम इतने बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर पा रहे हैं। सो भगवान के पास चलते हैं, देन वहाँ से अपनी वापसी की जर्नी स्टार्ट करते हैं। हम लोग आ गए हैं मुखुआ। मुखुआ के बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, डिटेल्स। क्या है दिल का लगाना, नजरों से ना हमको गिराना, मर भी तो भूल ना जाना। सो गाइज हम लोग पहुँच गए मुखुआ विलेज एंड यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था एक छोटा सा टेम्पल है। सो भगवान जी के दर्शन करते हैं एंड देन फिर यहाँ से निकलते हैं। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं मुखुआ देवी टेम्पल। यहाँ के भी अभी द्वार बंद है, बट हम लोग बाहर से ही दर्शन करके जाएंगे। सो द्वार बंद थे बट पंडित जी से हमने स्पेशल परमिशन मांगी है। सो पंडित जी ने हमें अलाउ कर दिया अंदर दर्शन करने के लिए। प्रणाम पंडित जी। पेट में मंदिर माता को चढ़ा देते हैं। एक सेकंड पेट जय हो। धन्यवाद पंडित जी। यहाँ चलिए। जय हो। पंडित जी ये कौन से माता का मंदिर हुआ? समेश्वर देवता। सो ये यहाँ के समेश्वर देवता जी हैं। सो इनके दर्शन करने में बहुत ज़्यादा लाभपूर्ण हो। जय हो। गाइज वी ऑलवेज थैंकफुल टू अवर गॉड बिकॉज सिचुएशन चाहे कोई भी हो वो हमेशा हमारा साथ देता है। सो आई रोट सम लाइन्स, प्लीज़ लेट मी नो कि आप लोगों को कैसी लगी। हर रात के बाद सुबह तू करता चला गया, दर्द के एहसास के साथ खुशियों की झलक दिखाता चला गया। ख्वाहिश तू पूरी मेरी, शुक्रिया मैं तेरा करता चला गया।
नहीं था भरोसा फिर भी साथ तू निभाता चला गया, संभाला हर मोड़ पर रास्ता तू बनाता चला गया, ख्वाहिश तू पूरी मेरी शुक्रिया मैं तेरा करता चला गया। रेत मुट्ठी से निकलती चली गई मगर तू जिंदगी का तजुर्बा देता चला गया, बना मैं शागिर्द तेरा तुझे पूछता चला गया, ख्वाहिश तू पूरी मेरी शुक्रिया मैं तेरा करता चला गया। मेरा भाई मेरे साथ नहीं आया, वो नीचे खड़ा हुआ है बाइक के साथ, सो दैट हमारा सामान उसमें बहुत लोडेड है। एंड वैसे ऐसा ट्रस्ट इश्यूज़ कुछ नहीं है, बट फॉर अ सेफ पर्पस उसने बोला उसका रुकना वहाँ पे ज़्यादा ठीक है। सो इफ यू कैन सी वो वहाँ पे मेरा वेट कर रहा है। नाउ आफ्टर मी ही विल गो टू द टेम्पल एंड देन वी विल गो टू देहरादून। तो आप लोग देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पर से सब कुछ। बस हमारी अब निकलने की तैयारी है यहाँ से, एक बार भाई आ जाए फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो ये है वह छोटी सी दुकान जो हमारे जाते टाइम हमें खुली मिली, तो मौके का फ़ायदा उठाते हुए हमने भी यहाँ से अपने घर वालों के लिए कुछ चीज़ें खरीद डाली। हर्षिल वैसे तो एक छोटी सी जगह है, बट ये उतनी ही ज़्यादा सुंदर है और हमने यहाँ बहुत ज़्यादा मज़े किए, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ का मौसम और लोग दोनों ही बहुत अच्छे हैं। हर्षिल एक छोटी सी जगह है, यहाँ पे हमें सब कुछ मिला एक छोटी सी जगह पे। वैसा ही इस दुकान में भी कुछ देखने के लिए मिला, जहाँ कपड़ों से लेके सब्जी तक सब कुछ था। सो फाइनली इन सब चीज़ों के बाद हमने हर्षिल को फाइनली टाटा बाय बाय कह दिया। जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, बट जाना तो था ही। सो मेरी तरफ से ये मस्ट विज़िट प्लेस है। मज़ा आया, कैंपिंग में मज़ा आया, नाइट मोड फोटोग्राफी में मज़ा आया। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। इतनी ठंड के साथ इतना अच्छा वेदर, इससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता था। सो इसके बाद फाइनली हम उसी जगह पे पहुंच गए जहाँ पे आते वक्त हमें बहुत दिक्कत हुई थी। इट वॉज टफ बट एट द सेम टाइम इट वॉज अमेजिंग ऑल्सो। यहाँ से निकाल ना। I'm sure guys you must be thinking of the total cost of my trip. जैसा मैंने लास्ट पार्ट में बोला था that I will going to tell you the total cost of my trip in part 3. बट उससे पहले आपके अकॉर्डिंग इस ट्रिप की टोटल कॉस्ट कितनी हो सकती है जल्दी से कमेंट करके बता दो। जितना भी आपने एस्टिमेट किया कमेंट कर दो। सो नाउ आई विल टेल यू द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रिप एंड आई कैन गारंटी जितना भी आप सभी ने एस्टिमेट किया मेरी ट्रिप की कॉस्ट उससे भी ज़्यादा कम है।
सो मेरी पूरी ट्रिप सिर्फ 2100 में कंप्लीट हुई, इंक्लूडिंग माई कैंपिंग स्टफ, रेंटल प्राइस एंड माई पेट्रोल एक्सपेंसेस। एंड हम 2 लोग थे, बीच में चाय नाश्ता का खर्चा जोड़ें तो उसके बाद भी हम लोगों का टोटल एक्सपेंस 4200 रुपीज़ हुआ, है ना अमेजिंग। एंड जैसा आप सभी ने मेरी तीनों वीडियोज़ में देखा, मैं अपने साथ बहुत सारा कैंपिंग का सामान कैरी कर रहा हूँ, लाइक स्लीपिंग बैग, कैंपिंग टेंट, स्टोव एंड ऑल, टू मेक माई ट्रिप बजट फ्रेंडली। एंड आप भी अपनी ट्रिप को बजट फ्रेंडली बना सकते हो बाय रेंटिंग गियर्स फ्रॉम pagdandylife.com। गाइस, ना चाहते हुए भी हमें और ज़्यादा लेट हो गया। पहला रीज़न तो था ऑफ रोडिंग, क्योंकि रास्ता बिल्कुल भी सही सा नहीं था। सो दूसरा रीज़न था हमारी गूगल मैप्स माता, जिन्होंने हमें जल्दी पहुंचाने की जगह हमें 1 घंटा डिले करवा दिया। थर्ड रीज़न था हम खुद, क्योंकि हम लोग बीच में रुके, हमें करनी थी पेट पूजा। सो उसमें लग गया थोड़ा सा ज़्यादा टाइम। तो इसी चक्कर में शाम हो गई एंड शाम को ज़्यादा लाइट थी नहीं, तो हम लोगों ने ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी। गाइस, हमने जितना जल्दी पहुंचने का ट्राई किया, हमें उतना ही ज़्यादा डिले हो गया। देन हम पहुंचे मसूरी में हमें और भी ज़्यादा लंबा जैम देखने के लिए मिला। वैसे ही हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे एंड इतना लंबा जैम देख के और ज़्यादा थक गए, बट एनी हाउ वी मैनेज इट। सो गाइस, फाइनली हम लोग देहरादून पहुँच गए हैं। इट वॉज़ अ टायरिंग डे बिकॉज हम लोगों ने ऑलमोस्ट 220 किलोमीटर्स ट्रेवल किया है फ्रॉम हर्षिल टू देहरादून। So it's 9:30 in the evening and we almost travel around 8 to 9 hours because of the Google map. But yes, we did it and it was a tiring day, long journey, mountain rides. So, but yes, in the end we got our guest house. Basically ये हमारे किसी रिलेटिव का गेस्ट हाउस है एंड हमारा डिनर भी रेडी हो चुका है। हमने फ़ोन पे बात करके कुक से डिनर भी रेडी करवा दिया। सो आज की बेसिकली हमारा जो ओवरऑल ट्रिप था वो यहीं पर ही ख़त्म होता है, बिकॉज फ्रॉम हेयर माई ब्रदर विल गो टू हल्द्वानी एंड आई विल गो टू मेरठ। सो हमारा मेन ट्रिप यहीं पर ख़त्म होगा, बट कल हमारे पास 1-2 चीज़ें हैं करने के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज। हम लोग की भी सुबह हो गई एंड हम होप करते हैं आप लोगों की भी मॉर्निंग बहुत बढ़िया रही होगी। जितनी भी थकान थी हम लोगों की रात की, मज़ा आ गया, अच्छी खासी नींद ली, रिलैक्स हो गए हम लोग बहुत ज़्यादा। और अभी काफ़ी अच्छा मौसम है, बहुत ज़्यादा क्लाउडी सा है, बट मज़ा आ रहा है। यहाँ की ठंड एक्चुअली हमें ठंड उतनी लग नहीं रही है, बिकॉज हम लोग जहाँ से आए वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, माइनस में टेम्परेचर था। यहाँ तो नॉर्मल लग रहा है एंड मस्त हवा चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। बस हमने अपना सामान पैक कर लिया है एंड हम यहाँ से फिर अब थोड़ी देर में सामान लोड करेंगे एंड देन यहाँ से ऑफिशियली हमारी ट्रिप यहाँ पर ख़त्म होती है। बट ही विल गो टू हल्द्वानी, आई विल गो टू मेरठ, तो ट्रिप वहाँ पे एंड होगी, बट ऑफिशियली वी आर एंडिंग अवर ट्रिप हेयर। एंड यहाँ पे भी मौसम का बहुत मज़ा आ रहा है, मस्त मौसम हो रहा है ना, और बहुत अच्छा हम लोग को यहाँ पे स्टे मिल गया। बेसिकली ये एक होम स्टे ही है और हमारे किसी नोन रिलेटिव का था। सो मज़ा आ रहा है, पीछे गार्डन है, बहुत ग्रीनरी है, ऑसम व्यू। सो आपको फिर कनेक्ट करते सीधे घर जाके मिलता हूँ मैं, जब मैं अपनी ट्रिप ख़त्म करूँगा। सो गाइस, फाइनली घर पहुँच गए हैं हम अपने। इट्स 6:18 इन इवनिंग एंड टाइमली घर पहुँच गए अंधेरा होते होते। बहुत ज़्यादा थकान हो गई है और हमारी ऑफिशियली अनऑफिशियली सब तरह से आज ट्रिप एंड होती हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा पूरे ट्रिप जर्नी में, एंड आपको अगर मज़ा आया तो देन प्लीज़ डू लाइक एंड डू योर कमेंट्स। जो भी जहाँ पे भी आपको जो भी पिक्चर सीन्स कुछ भी अगर अच्छा लगा है, प्लीज़ डू कमेंट एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट ट्रिप। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ज़िंदगी ने लिया बहुत कुछ और ज़िंदगी ने दिया भी बहुत कुछ, बस अच्छा याद रखा और बाकी सब भूल गए। बस इसी अच्छे बुरे से दूर मैंने जाना था, नया साल सुकून से मनाना था। तो मेरा नया साल कुछ इस तरह भी था। कुछ यादें थी बनानी, खूबसूरत पलों से थी ज़िंदगी सजानी। ढूंढने चला था सुकून इन वादियों में, ठंडी हवाएं, बर्फीली फिजाएं, सूरज की किरणें और हो जहां झरनों का पानी। बस यूं ही मैंने लिख दी अपने नए साल की कहानी। इन पहाड़ियों में मिला वो जिसे ढूंढा हर बाजार,
ना मिली वो भीड़ भाड़, मिला तो बस लोगों का प्यार। सुंदर था सफ़र जिसे करना था बयान, और थी बहुत सारी बातें जो थी बतानी, बस यूं ही मैंने लिख दी अपने नए साल की कहानी। आग की तपन, जल का शीतलपन और वो ठंड का एहसास, थे अनगिनत पल जो थे बहुत खास। समेटी बहुत सारी यादें जो थी बतानी, बस यूं ही मैंने लिख दी अपने नए साल की कहानी। इन खूबसूरत पगडंडियों का सफ़र, समेटी खुशियाँ थी प्रकृति मेरी हमसफ़र। सांझे पल समेटी खुशियाँ, नहीं पता था यूँ सजाऊंगा इन खूबसूरत पलों से अपनी दुनिया। कोशिश करी अपने बिताए पलों को बताने की, जिया हूँ इन खूबसूरत पलों को इन सुंदर वादियों में। देखे इतने हसीन नज़ारे जो थे बताने अपनी ज़ुबानी, बस यूं ही मैंने लिख दी अपने नए साल की कहानी।